नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। राहुल गांधी ने एक बार फिर से गौतम अडानी पर बोला बड़ा हमला, कहा देश भर में बिजली महंगी होने के पीछे अडानी का हाथ, कोयला कारोबार में किया 32,000 करोड़ का घोटाला, इसमें पीएम मोदी की सहमति, इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही होगी जांच। दिवाली से पहले मोदी सरकार ने दिया डबल तोहफा, केंद्रीय कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में की 4% की बढ़ोतरी, 42% से 46% हुआ। 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को 1 जुलाई से मिलेगा बढ़ा हुआ डीए। वहीं दूसरी ओर 6 रबी फसलों की एमएसपी में भी किया इजाफा। त्योहारों के मौसम में आम आदमी को रुलाएगी महंगाई, गेहूं 8 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा, चीनी निर्यात पर भी लग सकता है प्रतिबंध। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ 21 अक्टूबर को जाएंगे अयोध्या, जनवरी में होने वाले राम मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। गाजा में हॉस्पिटल पर रॉकेट अटैक में 500 लोगों की मौत, हमास इजरायल ने एक दूसरे पर लगाए हमले के आरोप, अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन की अरब नेताओं के साथ मीटिंग हुई रद्द। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने बनवाया अपना नया घर, कमरे में लगाई पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीरें। दिल्ली में शीघ्र ऑनलाइन डिलीवरी करने वाले सभी वाहन होंगे इलेक्ट्रिक, केजरीवाल सरकार ने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर एंड डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर स्कीम को दी मंजूरी। पाकिस्तान की ओर से हुई फायरिंग में 2 बीएसएफ जवान घायल, पाक ने 2021 के शांति समझौते के बाद पहली बार सीज फायर तोड़ा, जम्मू के अर्निया सेक्टर में हुई घटना। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए यूपी में बीजेपी का निशान एट्टी, अब कुर्मी वोट बैंक को साधने की कोशिश, योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री और सीएम के करीबी कुर्मी नेता स्वतंत्र देव सिंह को सौंपी गई कमान। किसानों का खून पीने की बीजेपी की बन गई आदत, आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता ने हरियाणा की खट्टर सरकार पर साधा निशाना। उत्तराखंड में 22 अप्रैल से हुई 4 धाम यात्रा ने तोड़े पिछले सारे रिकॉर्ड, श्रद्धालुओं की संख्या पहुंची 50 लाख के पार। अब जम्मू कश्मीर में बच नहीं पाएंगे अवैध रूप में रह रहे विदेशी, पहचान के लिए सरकार ने एक समिति का किया गठन, जिसमें कई शीर्ष अधिकारी शामिल। जल्दी बाजार में लॉन्च होगी पीएम मोदी के मासिक रेडियो प्रसारण मन की बात पर तीसरी पुस्तक, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने युवाओं को दी किताब पढ़ने की सलाह। नशे के खिलाफ 30,000 बच्चों ने स्वर्ण मंदिर में सीएम भगवंत मान के साथ की अरदास, मुख्यमंत्री बोले बनाएंगे दोबारा रंगला पंजाब। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट में शानदार ग्रोथ, रक्षा उपकरणों का निर्यात 6,000 करोड़ के पार पहुंचा, पिछले 5 वर्षों में देश का कुल डिफेंस एक्सपोर्ट हुआ 52,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। राहुल प्रियंका तेलंगाना के रामप्पा मंदिर पहुंचे, चुनावी रोड शो के बाद जनसभा की, राहुल गांधी बोले केसीआर ने घोटालों की लाइन लगा रखी है। जातीय जनगणना को लेकर कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ प्रभारी कुमारी सैलजा ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा देश आगे तब तक नहीं बढ़ेगा जब तक असली आंकड़े सामने नहीं आते। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान बेटा अब्दुल्ला और पत्नी तजीन फातिमा को 7 साल की सजा, बहुचर्चित फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला। यूपी के सीएम योगी का SC ST को लेकर बड़ा ऐलान, कहा जहां रह रहे दलित उसी जमीन पर मिलेगा मकान का पट्टा। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में सर सैयद डे के जश्न में खाना खाने के बाद फूड पॉइजनिंग का शिकार हुई 56 से अधिक छात्राएं अस्पताल में भर्ती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बाद अब 21 अक्टूबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी जाएंगे बंगाल, करेंगे दुर्गा पूजा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में आमने सामने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, सपा ने जारी की पक्के वादों की लिस्ट। पीएम मोदी ने गाजा के अस्पताल पर हुए हमले पर जताया दुख, बोले तय हो हमलेवारों की जवाबदेही, जिसने भी किया वो बख्शा नहीं जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए मिशन साउथ में बढ़ रही चुनौतियां, भाजपा के लिए कर्नाटक में नई साझेदारी से संकट, आंध्र प्रदेश में साथी चुनने की उलझन। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में बीजेपी को लगा बड़ा झटका, 2 बार विधायक और राज्य मंत्री रहे ज्ञानचंद ने पार्टी से दिया इस्तीफा, राष्ट्रीय पार्टी को छोड़कर क्षेत्रीय दल सुराज सेवा दल में हुए शामिल। पंजाब में कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर उठाया अवैध रेत खनन का मुद्दा, बोले जो लोग सिस्टम को बदलने आए थे वे ही अब सिस्टम की निगरानी कर रहे। बिहार की राजधानी पटना में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बताया अपना रिटायरमेंट प्लान, कहा पद छोड़ने के बाद अपने गांव जाकर खेती करूंगी, चौथी कृषि रोडमैप का किया शुभारंभ। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी अब नहीं बनेगी ट्रैफिक में बाधा, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने लोक विभाग को सौंपी दर्जनों आधुनिक मशीनें। हरियाणा में पीपीपी मॉडल पर खुलेंगे सैनिक स्कूल, सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले बड़ी संख्या में तैयार होंगे अग्निवीर। पंजाब पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बाराट गैंग के गैंगस्टर सचिन बच्ची को किया गिरफ्तार। परिवारवाद वाले बयान पर 24 घंटे में पलटे शशि थरूर, पहले कहा कांग्रेस परिवार से चलने वाली पार्टी, अब बोले गांधी परिवार पार्टी की ताकत और राहुल सबके पसंदीदा नेता। दिल्ली में 6 घंटे तक चली भाजपा कोर ग्रुप की बैठक, मध्य प्रदेश की बची हुई 94 विधानसभा सीटों पर तय हुए नाम। एमपी में टूट गई बात तो यूपी में छूट जाएगा 7 विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे पर कांग्रेस सपा में हार, इंडिया गठबंधन में भी आ सकती है नई मुश्किलें। यूपी के जालौन में बीजेपी ने नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में भिड़ी महिलाएं, 20 सड़क पर हुई मारपीट। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन जंग के बीच पहुंचे इजरायल, बोले हमास आईएस से भी बदतर, अस्पताल पर हमला इजरायल का काम नहीं, पीएम नेतन्याहू ने कहा साथ देने के लिए शुक्रिया। ओडिशा को मिलेगी नई हवाई मार्ग की सौगात, 29 अक्टूबर से शुरू होगी भुवनेश्वर गुवाहाटी के लिए सीधी उड़ान।
हरियाणा में बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेजेपी राजस्थान की 30 सीटों पर लड़ेगी विधानसभा चुनाव, बनाई गई रणनीति। सिक्किम में अचानक आई बाढ़ में मरने वालों की संख्या हुई 40, अब भी 76 लोग लापता, लगातार मिल रहे शव। बलात्कार के आरोप में जेल की सजा काट रहे आसाराम बापू को नमन करते दिखे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, लोगों ने जमकर किया ट्रोल। उत्तराखंड के लिए दुबई से आई अच्छी खबर, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 11,925 करोड़ के निवेश का एमओयू किया साइन। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। दिवाली से पहले मोदी सरकार ने दिया डबल तोहफा, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में की 4% की बढ़ोतरी, 42% से 46% हुआ। 48 लाख कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को 1 जुलाई से मिलेगा बढ़ा हुआ डीए। वहीं दूसरी ओर 6 रबी फसलों की एमएसपी में भी किया इजाफा। जी हां, मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के साथ साथ किसानों को भी दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने कर्मचारियों की महंगाई भत्ते में इजाफे को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की बैठक में डीए और डीआर में 4% की बढ़ोतरी पर मुहर लग गई है। वहीं सरकार ने किसानों को राहत देते हुए रबी फसलों की एमएसपी में भी इजाफा कर दिया है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन धारकों की महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी पर मुहर लग गई है। महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी के साथ इसे 42% से बढ़ाकर 46% कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा करीब 48 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को होगा। बढ़े हुए महंगाई भत्ते का फायदा 1 जुलाई 2023 से मिलेगा। इसका मतलब है कि कर्मचारियों को 4 महीने का एरियर भी मिलेगा। महंगाई भत्ते के बढ़ने से केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से बड़ी राहत मिलेगी। हाल के दिनों में खाद्य महंगाई में जोरदार बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं रेलवे कर्मचारियों को भी मोदी सरकार की ओर से खुशखबरी मिली है। कैबिनेट की बैठक में जो 3 बड़े फैसले लिए गए उनमें से एक रेलवे कर्मचारियों को दिवाली बोनस भी है। उन्हें 75 दिन का सैलरी बोनस के तौर पर मिलेगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 150 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाकर 2,275 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया है। गेहूं और दालों के साथ साथ केंद्र सरकार ने रबी की 6 अन्य फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी की है। इससे किसानों की आमदनी पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। दरअसल एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। इसे सरकार द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है ताकि उन्हें फसल का सही मूल्य मिल सके। राहुल गांधी ने एक बार फिर से गौतम अडानी पर बोला बड़ा हमला, कहा देश भर में बिजली महंगी होने के पीछे अडानी का हाथ, कोयला कारोबार में किया 32,000 करोड़ का घोटाला, इसमें पीएम मोदी की सहमति, इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही होगी जांच। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से अडानी ग्रुप के मालिक गौतम अडानी का मुद्दा उठाया और आरोप लगाया कि अडानी ने 32,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया है। उन्होंने यह भी कहा कि अडानी की वजह से ही बिजली महंगी होती जा रही है, लोगों का बिल बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस नेता ने कहा कि अडानी इंडोनेशिया में कोयला खरीदते हैं और उसका हिंदुस्तान में रेट डबल हो जाता है, वो कोयला की कीमत को गलत दिखाते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए राहुल गांधी ने कहा लोग जैसे ही बिजली का स्विच ऑन करते हैं अडानी के जेब में पैसा जाता है। उन्होंने कहा अडानी की रक्षा भारत के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, इन पर पीएम मोदी का प्रोटेक्शन है। दुनिया के बाकी देशों में जांच हो रही है लेकिन भारत में अडानी को ब्लैक चेक दिया गया है, वो जो मर्जी चाहे कर सकते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि पहले हम लोग 20,000 करोड़ रुपए कह रहे थे लेकिन अब उसमें 12,000 करोड़ और जोड़ दिए गए। इसका मतलब अडानी ने 32,000 करोड़ का घोटाला किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी अडानी की जांच क्यों नहीं करा रहे, ये पूरा देश जानता है। सेबी कह रही है कि डॉक्यूमेंट्स नहीं मिल रहे हैं लेकिन फाइनेंशियल टाइम्स को सारे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, लंदन के अखबार के हवाले से खबर आई है। राहुल ने कहा भारत के प्रधानमंत्री की सहमति के बिना ऐसा नहीं हो सकता। कांग्रेस नेता ने भारतीय मीडिया से भी सवाल पूछते हुए कहा कि रोचक बात है कि यह स्टोरी आती है लेकिन हिंदुस्तान की मीडिया एक सवाल नहीं पूछती। शरद पवार की अडानी से नजदीकी को लेकर राहुल गांधी ने कहा शरद पवार देश के पीएम नहीं है, वो अडानी की रक्षा नहीं कर रहे, इसलिए मैं शरद पवार से अडानी को लेकर सवाल नहीं पूछता। त्योहारों के मौसम में आम आदमी को रुलाएगी महंगाई, गेहूं 8 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा, चीनी निर्यात पर भी लग सकता है प्रतिबंध। जी हां, त्योहारी सीजन की शुरुआत के साथ ही गेहूं की कीमतें आसमान छूने लगी है। गेहूं की थोक कीमतों ने 8 महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। त्योहारों की वजह से मांग में काफी तेजी देखने को मिल रही है जबकि सप्लाई सीमित है। अगर देश की घरेलू आटा मिले विदेशों से भी गेहूं आयात करना चाहे तो उस पर आयात शुल्क लगता है जिसकी वजह से खरीद करना काफी मुश्किल है। चूंकि 1 महीने के भीतर ही 5 अहम राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और अगले साल लोकसभा चुनाव होने जा रहे हैं। ऐसे में विशेषज्ञ कयास लगा रहे हैं कि सरकार सप्लाई बढ़ाने और कीमतों को नियंत्रित करने के लिए इन्वेस्टरी से ज्यादा स्टॉक जारी कर सकती है और अनाज पर आयात शुल्क खत्म कर सकती है। दरअसल नई दिल्ली में गेहूं की कीमतें 1.6% बढ़कर 27,390 रुपए प्रति टन हो गई है, जो 10 फरवरी 2023 के बाद सबसे ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार चीनी के निर्यात पर प्रतिबंध लगा सकती है, साथ ही घरेलू व्यापारियों के लिए भी स्टॉक लिमिट लगाया जा सकता है। सरकार ने चीनी कारोबार में शामिल सभी हितधारकों को 17 अक्टूबर तक खाद्य मंत्रालय की वेबसाइट पर अपने स्टॉक का खुलासा करने का आदेश दिया था। फिलहाल खबर में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक और दीजिए यानी हमें यानी कि अमन त्रिवेदी को इजाजत। नमस्कार।